তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি একটাই কথা, আমার They want to kill me. पश्चिम बंगाल में राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी और अब पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी पर हमले हुए हैं। लगातार दो बड़े टीएमसी नेताओं के साथ हुई घटनाओं ने राज्य की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है और सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। ताजा मामला हुगली जिले का है, जहां टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चंडी तला थाने पर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि उनका प्रतिनिधिमंडल स्थानीय मुद्दों को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपने वाला था। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सांसद को काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। शुरुआत में ये विरोध प्रदर्शन सामान्य राजनीतिक प्रदर्शन की तरह ही दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच बहस शुरू हुई, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ लोगों ने कल्याण बनर्जी को घेर लिया और उनके साथ धक्का मुक्की की। इसी दौरान कथित तौर पर उनके साथ मारपीट भी हुई है। हमले के बाद कल्याण बनर्जी के सिर में चोट लगी और वो सड़क पर लेटे हुए दिखाई दिए। उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके सिर पर ड्यूस बॉल से वार किया गया है, जिससे उन्हें चोट लगी है और उनके सिर से खून बहने लगा है। कल्याण बनर्जी बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं अकेला आ रहा था, मेरे साथ कोई नहीं था। बीजेपी के लोगों ने मुझे गालियां दी और मेरे सिर पर ड्यूस बॉल से मारा। मेरे सिर से खून निकल रहा है। अब जनता तय करेगी कि सांसदों को इस तरह लगातार निशाना बनाना सही है या गलत। बीजेपी लोकेरा চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায় দূর থেকে ঢিলকি বল বড় নিউজ বল ছুঁড়েছে। আমি বুঝতে পারছি না, আমার মাথা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আমি তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি একটাই কথা, আমার আর বলার মতো শক্তি নেই। घटना के वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में विरोध प्रदर्शन और भारी हंगामे की स्थिति दिखाई दे रही है। घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुरक्षा बलों ने किसी तरह सांसद को भीड़ से बाहर निकाला और स्थिति को नियंत्रित किया। टीएमसी ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि पर शारीरिक हमला किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पार्टी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। ये घटना इसलिए और ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इससे ठीक पहले टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के दूसरे सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के साथ भी कथित मारपीट की खबर सामने आई थी। शनिवार को हुई इस घटना के बाद टीएमसी पहले ही हमलावर रुख अपना चुकी थी। पार्टी नेताओं का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी को भी राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान निशाना बनाया गया था। अब 2 दिनों के भीतर पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई घटनाओं को टीएमसी एक बड़े राजनीतिक पैटर्न के तौर पर पेश कर रही है। पार्टी का कहना है कि उसके नेताओं और जनप्रतिनिधियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। टीएमसी के सौगाता रॉय ने कल्याण बनर्जी पर हुए हमले की निंदा करते हुए बीजेपी को हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी इस हमले का जवाब देगी। है वो आक्रमण करके हमें स्तब्ध कर देना चाहते हैं ताकि हम लोग कुछ प्रोटेस्ट नहीं करें। यही उसका कायदा है। एक तरफ ऊपर में बोल रहे कि हम शांति रखेंगे, दूसरी तरफ आक्रमण करते हैं हमें अपमान करने का। लेकिन कुछ दिन सहने के बाद हम भी स्ट्राइक। वहीं विपक्षी दल इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार दे रहा है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अभिषेक बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को अपनी बात रखने और विरोध जताने का मौका देती है, इसलिए नेताओं को ऐसे हालात से बचने के लिए घर पर रहना चाहिए। दिलीप घोष ने दावा किया कि जनता के गुस्से का सामना करने के बजाय टीएमसी नेता राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इशू को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई? जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा। तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को। बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर, हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था। इन्हीं के 2 MLA हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा।
10 गाड़ियां तोड़ी, जनता ने सब देखा है। मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक घटना स्थल के वीडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य सबूतों की जांच जारी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर विवाद कैसे शुरू हुआ और हिंसा की स्थिति किन परिस्थितियों में पैदा हुई। लगातार 2 बड़े टीएमसी नेताओं के साथ हुई इन घटनाओं ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है, जबकि पुलिस जांच के नतीजों पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।